अमृतसर के 2 आवारा कुत्तों को पासपोर्ट जारी किए गए। अमृतसर से 2 कुत्तों को कनाडा भेजने की तैयारी पूरी। अमृतसर से 2 आवारा कुत्तों को कनाडा भेजने की तैयारी कर ली गई है और दोनों को पासपोर्ट जारी किए गए हैं। अब ये दोनों कुत्ते कनाडा की डॉक्टर ब्रेंडा के पास रहेंगे। दरअसल, एनिमल वेलफेयर एंड केयर सोसाइटी AWCS ने इन कुत्तों को अमृतसर से कनाडा भेजने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। डॉक्टर AWCS नवनीत कौर 15 जुलाई को इन कुत्तों लिली और डेजी को अपने साथ ले जाएंगी। पत्रकारों से बातचीत करते हुए डॉ. नवनीत कौर ने कहा कि इससे पहले भी 6 आवारा कुत्तों को AWCS द्वारा विदेश ले जाया गया है, जिनमें से 2 अमेरिका में रहते हैं। उन्होंने कहा कि वह खुद कनाडा में रहती हैं और अमृतसर उनका बैकग्राउंड है। 2020 में लॉकडाउन के दौरान उन्होंने AWCS का गठन किया, जिसका कार्यालय ई ब्लॉक, रंजीत एवेन्यू में है। लिली और डेजी के बारे में बात करते हुए उन्होंने बताया कि उन्हें बीमारी की हालत में कोई अनजान शख्स हमारे पास छोड़ गया था। उनका इलाज किया गया और अब वे पूरी तरह स्वस्थ हैं। कनाडा के डॉक्टर ब्रेंडा ने उन्हें गोद लेने की इच्छा जताई। डॉक्टर नवनीत अंसार जिन कुत्तों को हम आवारा कहते हैं और देशी मानते हैं, वे कनाडाई लोगों के लिए विदेशी नस्ल हैं जिन्हें वे बड़े मजे से अपनाने को तैयार हैं। ये ध्यान देने योग्य है कि कुत्तों को अद्यतन करने के लिए आवारा कुत्तों को पूरी तरह से टीका लगाया जाना चाहिए। कुत्ते के पास पासपोर्ट होना चाहिए। 2.5 माह की डेजी और 3 माह की लिली का टीकाकरण लगभग पूरा हो चुका है। उन्हें वीजा की जरूरत नहीं है, बस उन्हें टीका लगाने की जरूरत है। I'm Dr. Navneet from Canada and I'm running a shelter by the name of AWCS, एनिमल वेलफेयर केयर एंड सोसाइटी के नाम से। ये रंजीत एवेन्यू में संस्था काम करती है 24 घंटे। जो भी हमारे इंडियन डॉग्स हैं, अगर बीमार हो जाते हैं, गाड़ी के नीचे आ जाते हैं, उनकी देखभाल के लिए हमारे पास 15 स्टाफ मेंबर्स हैं, पैरावेट्स हैं, वेट और सर्जन ऑन कॉल रहते हैं। ये जॉली सर हैं, ये मैनेजिंग ट्रस्टी हैं। मैं फाउंडर हूँ और ये प्रेसिडेंट है कंवरप्रीत जी। तो हम सारे मिलके इस संस्था को चलाते हैं। तो हमारी यही अपील है कि हमारे पास बहुत केसेस आते हैं इंडियन डॉग्स जो बीमार होते हैं या जो सिक होते हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारी एक तो ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप आगे आके सब हमें सेंटर के लिए एग्स, राइस, आटा वगैरह अगर आप दे सकते हैं तो दें। दूसरी हमारी ये अपील है कि प्लीज़ आप कोशिश करके इंडियन डॉग्स को अडॉप्ट करें। अभी इस बार मैं जब आई हूँ तो मेरी एक बहुत अच्छे जानकार है, मिस ब्रेंडा फ्रॉम कनाडा, जो 2 इंडियन पपीज़ अडॉप्ट कर रही हैं। टोटली इंडियन स्ट्रेट पपीज़ वो अडॉप्ट कर रहे हैं हमारे से यहाँ पे। तो मेरा इतना खर्चा हो जाता है उन इंडियन पपीज़ को बाहर ले जाने में कि मैं वो पैसा यहाँ यूज़ कर सकती हूँ, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए। और हमें एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न आगे आके हमें अपनी ब्रीड नस्ल के डॉग, हम खुद इंडियंस हैं, हमें इंडियन डॉग्स को अडॉप्ट करना चाहिए। इवन हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा था मन की बात 2020 में कि आप इंडियन डॉग्स को अडॉप्ट करें, आप डिस्क्रिमिनेट ना करें। हमें उनकी बात भी सुननी चाहिए और इस तरफ ज़रूर ध्यान देना चाहिए। थैंक यू। आजकल बड़ा ट्रेंड बन गया, लोग जर्मन शेफर्ड, पिट बुल, ये वो जो इस्तेमाल लोग करते रहते हैं। तो क्या अपील करना चाहते हैं कि आप एक तो जो है जर्मन शेफर्ड वगैरह, ये ठंडे देश के डॉग्स हैं, ठीक है। तो मैं यही अपील करना चाहती हूँ कि जैसे आप बोलते हो पिटबुल अमेरिका का स्ट्रे डॉग है, ठीक है। आप उसको यहाँ लाके इम्पोर्टेड करके आप उसको इतने लाखों में बेचते हो। ऐसे जो हमारा इंडियन डॉग है वो बाहर जाके इम्पोर्टेड डॉग बन जाता है। तो ये नज़रिए का फ़र्क है, हमें अपना नज़रिया बदलना है। डॉग को हम एक इम्पोर्टेड कार या इम्पोर्टेड टॉय के जैसे नहीं हम यूज़ कर सकते। हम इसको तभी अडॉप्ट करें अगर हम एक किसी जीव को लाइफ देना चाहते हैं। तो कोशिश करके हम इंडियन डॉग्स अडॉप्ट करें। और अगर आपको ब्रीड डॉग चाहिए तो आप शेल्टर से किसी अबैंडन्ड ब्रीड डॉग को भी अडॉप्ट कर सकते हैं। इस वक्त हमारे पास अबैंडन्ड पिटबुल्स हैं, अमेरिकन बुली है, गोल्डन रिट्रीवर है। आप उनको जाके हमारे शेल्टर से भी अडॉप्ट कर सकते हैं। आज दिन देखा जाता कि जो डॉग्स बाइट बहुत ज़्यादा होती हैं, क्या घूमते हैं, काफ़ी लोगों को काटते हैं, वीडियो भी आती है, काफ़ी लोगों की जान भी गई। तो क्या कारण है? आपको एक वीडियो आएगी कि डॉग ने काटा है, आपको वो एक वीडियो सर्कुलेट होगी। आपको वो हज़ारों वीडियोस नहीं दिखती जिसमें लोग डंडे लेके भागते हैं, डॉग के पीछे मारते हैं।
कितनी वीडियोज़ आई। अभी राजस्थान में 2nd फ्लोर से एक फ़ीमेल डॉग को फेंक दिया, और सीखे सिलाइयाँ उसके अंदर घुस गई, पूरी आंटियाँ उसकी बाहर आ गई। वो वीडियो वायरल नहीं हुई। अभी मुक्तसर में 2 साल पहले किसी ने एक स्ट्रे डॉग के एक वो रॉड के आगे चाकू लगा के उसको मार दिया इतनी बुरी तरीके से। वो वीडियो वायरल, वो वीडियो नहीं आपको दिखती? मतलब अगर आप बोल रहे हो कि डॉग बाइट्स बहुत है, तो हमें क्यों नहीं काटते? हमें तो नहीं काटा, हमें तो किसी डॉग ने अभी तक नहीं काटा। तो आप उस डॉग को पहले खाना खिलाइए, ठीक है? दूसरी चीज़, हमें स्टेरिलाइजेशन के थ्रू ये तो फैक्ट है, हमें पॉपुलेशन कंट्रोल करनी है, ठीक है? पॉपुलेशन कंट्रोल कैसे होगी? अगर गवर्नमेंट अपना काम ढंग से करेगी, ABC प्रोग्राम ढंग से चलेगा, SPCA में स्टेरिलाइजेशंस प्रॉपर्ली होंगी, तो अपने आप ही जो है पॉपुलेशन कम हो जाएगी। कोई डॉग आपको नहीं बोलेगा कि मुझे ना पकड़ो, मुझे स्टेरिलाइज ना करो, ठीक है? काफ़ी NGO हैं जो जब ऐसी वीडियो आती है तो आगे आती हैं, ठीक है ना। जब किसी इंसान को काटती हैं, किसी के बच्चे की मौत हो जाती है कुत्ते के कारण, NGO परिवार के पास क्यों नहीं पहुंचती? उस परिवार के पास क्यों पहुंचती है NGO जिसने कुत्ते को मारा होता है, जिसके घर का आप कह रहे हो ऐसे NGO भी हैं इंडिया, अपने पंजाब में भी हैं, और हिंदुस्तान में ऐसी NGO हैं। जब किसी डॉग को मारा जाता है तो वो NGO पुलिस को लेकर, अधिकारी को लेकर उन पर कार्रवाई करने के लिए पहुंच तो जाती है, आप ठीक डॉग है को ना? मारोगे तो तो जो डॉग अगर डॉग किसी को मार देता है, किसी के घर का बच्चा चला जाता है, फिर NGO उस परिवार से मुलाकात क्यों नहीं करती? नहीं, हम हमारे साथ तो ऐसा कभी हुआ नहीं। हम उस परिवार से भी मुलाकात करेंगे, रूट कॉज़ के लिए हम ज़रूर जाएँगे। ऐसा हम मुझे नहीं पता कौन सी NGO की बात कर रहे हो, हमने तो ऐसा कभी कुछ किया नहीं। हाँ, लेकिन अगर आप देखोगे कि अगर एक जानवर को आप, एक इंसान को भी चलो आप 10 दिन भूखा रख दो, वो इंसान भी दूसरे इंसान को मार देगा खाने के लिए, ठीक है? तो आप जो आस-पास जानवर हैं उनके प्रति आप प्यार शो करो, आप उनको खाना दो, उनको डोसाइल रखो, उनको डर ना लगे आपसे, ठीक है? तो वो नहीं काटते, ठीक है? हमने बहुत सी वीडियोज़ ये भी देखी हैं कि जो है पोक करते हैं डॉग्स को, कभी पत्थर मार दिया, कभी चप्पल मार दिया, कभी डंडे से मार दिया, कभी कुछ। तो वो मारते-मारते जो जानवर इतना अग्रेसिव हो जाता है, उसको अपने डिफेंस में वो क्या करेगा? उसको कुछ समझ नहीं आएगा तो वो यही करेगा, ठीक है? गिनती बढ़ती जा रही है, इसमें कौन फेल है? किसका जिम्मेवारी किसकी है जो लगातार इनकी गिनती बढ़ रही है? डॉग की तो बिल्कुल नहीं है, कुत्ते की तो कोई गलती नहीं है, ठीक है? गवर्नमेंट की गलती है जो ABC प्रोग्राम नहीं ढंग से लागू करते। उन पेट ओनर्स की गलती है जो बाहर से ब्रीड डॉग्स लाते हैं और फिर उनको अबैंडन कर देते हैं। हम सबकी गलती है जिनका माइंडसेट बना हुआ है कि हमें इम्पोर्टेड ब्रीड चाहिए, इम्पोर्टेड कपड़े चाहिए, इम्पोर्टेड पर्स चाहिए, कुत्ता भी इम्पोर्टेड चाहिए। ये हम सबकी, ये पूरी सिस्टम की गलती है, और हम सिस्टम की गलती के लिए एक निहत्थे बेज़ुबान जानवर को दोष देके उसको मार पीट या उसको काट नहीं सकते।